किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज मैं आपको सरसों के बारे में विशेष जानकारी देने जा रहा हूँ कि देश के अंदर कितना स्टॉक है, इस साल में कितनी पिड़ाई हो चुकी है, कितना माल देश के अंदर बाज़ारों में आया है। ये सारी की सारी जानकारियाँ इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचा रहा हूँ। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप वीडियो पूरा सुन लें, फिर समझ जाएं। मैं बता देना चाहता हूं कि जो भी जानकारी मेरे पास आ रही है, इधर सारे के सारे सोर्सों के हवाले से जो खबरें आ रही है, मैं लगातार किसानों तक पहुंचा करके उन्हें जगाने और सावधान करने का काम कर रहा हूं। क्योंकि ये डाटा किसान को पता होना चाहिए कि हमारे देश में किस फसल की क्या स्थिति है, क्योंकि किसान जिस फसल का उत्पादन करता है उसकी तमाम जानकारियाँ किसान के पास होनी जरूरी हैं। अब मौके के ऊपर सरसों की फसल खेतों में तैयार खड़ी है, कुछ जगह नई सरसों आना भी शुरू हो चुकी है। मैंने तमाम आंकड़े आपको निकाल के पहले वीडियो के माध्यम से बताए भी हैं, परंतु जो बाकी रह चुके हैं, जो आंकड़े आपको पता होना चाहिए, वो इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। इसीलिए मैं आपसे विनती निवेदन करता हूं कि आपको जानकारियां मिलती रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके साथ जुड़ जाएं, क्योंकि ये किसान को जगाने, जागरूक करने और अनेक तरह की सच्ची जानकारी पहुँचाने के लिए चैनल चलाया जा रहा है। मान के चलो ये जागरूकता अभियान के तौर पर चैनल है, तो आप शेयर साथियों किसानों तक जरूर करें। साथियों, जो डाटा निकल के आए हैं वो डाटा ये कह रहे हैं कि पिछले साल जितना स्टॉक देश के अंदर था उससे अब की बार 2026 में जो जनवरी की बात कर रहे हैं 40 से 50% स्टॉक कम है। और पिछले साल मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो स्टॉक था उसकी स्टॉक गणना करके जो पिड़ाई में आया वो आंकड़े निकल के आए हैं कि क्रॉसिंग 109 लाख गांठ के हो चुकी है। देश के अंदर जो मौजूदा स्टॉक की हालत है वो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं। किसान के पास 5 लाख टन, स्टॉकिस्ट के पास 2 लाख टन और सरकार के पास 2 लाख टन की बात कही गई है। साथियों, मैंने आपको बहुत पहले कहा था कि हमारे देश में सरसों की उपलब्धता नहीं है, लाइन खाली हो चुकी है। सरकार के पास 2 लाख टन बात ठीक है, स्टॉकिस्ट के पास और किसान के पास जो 7 लाख टन का जोड़ आता है ये स्टॉक नहीं है। इस आंकड़े से कोई भी बाजार का जानकार संतुष्ट नहीं है। मैं मान के चलता हूँ, जो मेरे पास जानकारी आ रही है उसके हिसाब से 2 लाख टन, 2 मान के चलो कि 5-6 लाख टन सरसों का स्टॉक हमारे भारत के अंदर अब शेष बचा हुआ है। इससे ज़्यादा स्टॉक भारत में अब मौके पर पिछली सरसों का नहीं है। नंबर 1, जनवरी में बता देना चाहता हूँ कि 4.5 लाख टन माल जनवरी के अंदर हमारे मिलों के पास पहुंचा और क्रॉसिंग 7 लाख टन की हुई, क्योंकि जो स्टॉक का माल था वही सारा का सारा निकल के क्रॉसिंग हो गया, उसका तेल निकलेगा, पिड़ाई होगी, सरसों की खली और सरसों का तेल बाजार में बिकने के लिए आ गया। टोटल हमारे एक साल का जो 2025 का है उसका 105 लाख टन माल बाजार में आ चुका है। साथियों, ये जानकारी पहले दी गई थी कि 15 लाख टन के लगभग माल 24 का आगे निकल के आया और 85 और 90 लाख टन की सरसों, ये सारा का सारा 100 लाख टन के लगभग का आंकलन जो बताया गया, लगभग ये स्टिक साबित हुआ और 105 लाख टन की पिड़ाई हुई। क्रॉसिंग 105 लाख टन माल बाजार में आया, क्रॉसिंग 109 लाख टन की हो चुकी है, क्योंकि 4 लाख टन पिछले साल का जो बाजार में आ चुका था उसकी भी क्रॉसिंग करके बाजार में बांट दिया गया है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इतना भारी भरकम स्टॉक की कमी ये बात दर्शाता है कि आगे आने वाले 2026 का जो साल अब आ रहा है, मार्च अप्रैल में जो फसलें आएंगी, साथियों इन फसलों के भाव आगे गिरने की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि हमारे देश का स्टॉक भारी भरकम नील और लाइन खाली हो चुकी है। लगभग जितना माल 24 और 25 में आया पिड़ाई हो चुकी है। पहले जो भाव गिरने के जो कारण हुआ करते थे, पिछले सालों का स्टॉक आगे चलता रहता था, परंतु 2024 में भी किसानों को ठीक भाव मिले, स्टॉक घटा, जो मैंने एक वीडियो बनाकर बोर्ड पर आपको बताया, और 25 में जो ठीक भाव मिले तो स्टॉक बिल्कुल नील के तौर पर आ गया। इमरजेंसी स्टॉक जो 4-5 लाख टन का होना चाहिए वहीं आकर के ये आंकड़ा खड़ा हो गया। जो मेरे पास एक रिपोर्ट आई है उसके आधार पर मैं बता रहा हूं। अब मैं किसानों से एक उम्मीद भी करना चाहता हूं, एक प्रार्थना भी करना चाहता हूं, और मैं ये चाहता भी हूं,
और इसीलिए कहता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। साथियों, जहां तक मेरा अनुमान है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2026 के अंदर सरसों के भाव में मजबूती दिखाई देगी। मैं मानता हूं अब मौके पर किसान जो सरसों निकाल रहे हैं, बाजार में ला रहे हैं, यदि एक बार अराइवलों का प्रेशर बढ़ेगा तो 200-400 रुपए का फॉल, जो मैं पहले बता चुका हूं, वो आएगा। और वो आ रहा है, 50 और 40 करके लगातार वो फॉल आ रहा है। 2 महीने वो फॉल चल सकता है। उसके बाद सरसों के अंदर मैं ये नहीं कह सकता बहुत भारी तेजी बनेगी, परंतु अच्छे भाव किसान को मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। एक बात। अगली बात, मैं किसान से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप एक साथ अपना माल बाजार में मत काटिए। इमरजेंसी है, जरूरत है, मैं मानता हूं किसान को बहुत बड़ी दिक्कत होती है, पैसे की जरूरत होती है, उसके चलते थोड़ा थोड़ा माल बाजार में काटते रहिए, मनमर्जी के मुताबिक भाव लेते रहिए, ताकि बाजार के ऊपर प्रेशर नहीं बढ़े, भाव नहीं गिरे और किसानों को ठीक भाव मिले। यदि आप मान के चलो सरसों को 2 या 3 भाग में बंटवारा करके बाजार में डालेंगे, बेचेंगे, तो आपको मेरे हिसाब से फायदा होगा। मैं ये 100% तो नहीं कह सकता, परंतु 99% में यह बात बता सकता हूं कि सरसों के अंदर 2026 में जो जो सीजन आगे निकलेगा मजबूती दिखाई देगी, क्योंकि ये आंकड़े बता रहे हैं कि मौके पर सरसों की उपलब्धता देश में बहुत कम है। अनेक तरह की जानकारियां आपको प्रूफ के तौर पर, समझाने के तौर पर, सारी बाजार से खींच खींच के लाकर सच्ची और सटीक आप तक पहुंचाई जा रही हैं। सुने न सुने, अमल करें न करें, बेचें न बेचें, वो आपका काम है। जगाना, जागृत करना, अनेक तरह की जानकारी देना मेरा काम है। साथियों, मैं ये उम्मीद भी करता हूं कि आप इस पर विचार करेंगे, अपना माल एक साथ बाजार में नहीं काटेंगे, और आगे जो ही समय निकलेगा 2 पैसे के भाव जो बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है उसका फायदा उठाएंगे, ताकि आपको 2 पैसे ज़्यादा मिलें। इन्हीं बातों के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि सरसों की फसल बेचते समय आप इस वीडियो का जरूर ख्याल रखेंगे। और भी कोई जानकारी आएगी बाजार से, कोई नई कोई सिस्टम के तौर पर जानकारी आएगी, या कोई सरसों खली के सौदे, जो जिस तरह से चीन लगातार खली की बात कर रहा है, जो हमारी सप्लाई भी बढ़ रही है, क्योंकि 24 से 25 में ज़्यादा गई, 25 में 26 में और ज़्यादा जाएगी, जो भी जानकारी आएगी वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा दी जाएगी। किसी भी समय यदि मेरे पास जो बात पहुंचेगी वीडियो के माध्यम से आप तक जरूर पहुंचेगी। इस बात का विश्वास दिलाते हुए मैं इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप जरूर इस बारे विचार करेंगे। जय हिंद।